तो आज के वीडियो में हम लोग विटामिन या विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने सीजी टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह पढ़ने के लिए हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सीजी टेट के जो क्वेश्चन पेपर है वो सब हम एनालिसिस करके इसमें बताएंगे। तो देखते हैं कि उनका रासायनिक नाम, ट्रिक्स और क्वेश्चन जीएस में आ जाएगा, जनरल साइंस में, जनरल साइंस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले विटामिन विटामिन क्या होता है? जो एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि और रोगों से रक्षा के लिए बहुत कम मात्रा में जरूर होती है। पहली बात, विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि और रोगों की रक्षा, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरत रहती है। इसकी बहुत सारा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी खोज फंक जी ने की थी 1911-12 में। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि विटामिन से हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलती है। ये केवल शरीर की क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो हम समझ लो एक बाइक में जैसे एक पेट्रोल होता है और एक ऑयल जो हम लोग डालते हैं इंजन में। तो ये विटामिन, पेट्रोल जो है हमारा खाना हो गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और जो ऑयल है वो ये विटामिन है, जिससे एनर्जी तो नहीं मिलती है लेकिन इससे रोगों की रक्षा हो जाती है और कम मात्रा में हमारे शरीर में रहने से बीमारियों की रोकथाम होती है। ठीक है, रासायनिक याद रखने के लिए जादुई ट्रिक एक बना है। जब भी हम लोग विटामिन का कोई भी प्रश्न आए तो अपने माइंड में सीक्वेंस याद रखना है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और लास्ट में के। ए से लेकर ई तक लाइन से जाएगा, ए बी सी डी ई और के। एक साइड इधर रख सकते हैं, सामने या पीछे। इसका ट्रिक क्या रहेगा? रथ एक टॉफ़ी, इसको छत्तीसगढ़ी में रथ एक काफ़ी भी बोल सकते हैं, या रथ ही बोलना ज़रूरी है क्योंकि थायमिन थ से जुड़ा है। ठीक है, तो विटामिन ए, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम? रथ, रथ से आर, रेटिनॉल, रेटिनॉल रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं। थायमिन विटामिन बी को बोलते हैं थ से। और एक से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन सी को। अब का से कैल्सीफेरॉल बोलेंगे विटामिन के को। और टा से क्या बनेगा? टोकोफेरॉल। और फी से फी से फिलो फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, इसको याद रखेंगे विटामिन के से। किस तरह से अपना रासायनिक नाम याद रहेगा? रेटिनॉल, थाइमोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। ठीक है, ये हो गया अपना याद। अब घुलनशीलता का प्रश्न भी आता है कि भाई कौन सा विटामिन किस में घुलता है, कितना घुलता है करके। इसको क्या याद रखेंगे कि वसा, फैट में घुलनशील। पहला ट्रिक क्या है अपना? वसा में कौन कौन सा चीज़ घुलनशील होगा? इसका ट्रिक है कीड़ा, KEDA, कीड़ा से क्या याद रखेंगे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई। ये शरीर के फैट वसा में जमा हो जाते हैं, मतलब फैट में ये जमा हो जाते हैं। और जमा कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें वे घुलनशील होते हैं। तो कीड़ा, KEDA, कीड़ा। अब जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? इसका ट्रिक क्या है? गई भैंस पानी में। ठीक है, ट्रिक WBC। तो BC भैंस याद रखना है, W वाटर याद रखना है। तो WBC एक विटामिन में कौन कौन सा? वाटर से अपने को याद रखना है, B और C। ठीक है, B और C। तो विटामिन B और C पानी में घुलनशील हो जाते हैं, इसी वजह से ये यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें विटामिन B और C रोज़ भोजन में लेना जरूरी होता है। ठीक है, जल में घुलनशील बोलेंगे तो WBC याद रखना है, WBC। तो W से अपना वाटर में घुलनशील,
बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रथ वाला है तो आर वाला है रथ, रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए से देखना है आँख, विटामिन ए से देखना है अपने को आँख। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बोलेंगे तो रतौंधी रोग बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, संक्रमण मतलब दूसरा में इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, संक्रमण का खतरा इसीलिए होता है क्योंकि ये दूसरे के में फैल जाता है। इसके स्रोत क्या है इस कमी को विटामिन की पूर्ति के लिए? गाजर सबसे अच्छा स्रोत है, फिर पपाया, पपीता है, पका आम है और गोल्डन राइस है। ठीक है, विटामिन ए, रेटिनॉल, कमी से रोग होगा तो रतौंधी, संक्रमण का खतरा है और गाजर से इसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए खत्म। विटामिन बी ये था से है, था से थायमिन, इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, देखते हैं इसकी कमी से क्या रोग होगा, बेरी बेरी। तो बी से विटामिन बी और बी से बेरी बेरी, ऐसे याद रखना है। सावधानी क्या रखना है अपने को कि भाई प्रश्न आया था एक बार, वही प्रश्न यहाँ लिखा है पालिश किए हुए चावल खाने से इसकी कमी हो जाती है। तो चावल को पालिश नहीं कराना चाहिए, जैसा है वैसे थोड़ा सा धो के बना के खाना चाहिए। एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम के हिसाब से अपने क्या ध्यान रखना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ का बहुत सारा विटामिन रहता है, B12 वगैरह, इनके रासायनिक नाम B12 का क्या है, साइनोकोलाबाइन, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है बोलेंगे तो एनीमिया, यानी कि खून की कमी वाली रोग हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 से, इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोलाबालामिन। ठीक है, और कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। ठीक है, B12 से। अगला देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी में अपने को यस को याद मत रखना है, कर्वी सी से याद रखेंगे, कर्वी ऐसे करके, वैसे भी ऐसे हाँ साइलेंट है, स्कर्वी नहीं कर्वी ऐसे करेंगे ताकि आपको विटामिन सी से स्कर्वी रोग याद है। स्कर्वी रोग में होता क्या है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, इसका प्रश्न भी आगे आएगा। अब देखते हैं आंवला। जैसे विटामिन सी की कमी जल जहाज में जाने वाले यात्रियों को होती थी, क्योंकि उन लोग जहाज में रहते थे 4 महीने 6 महीना, उनको ताज़ा और खट्टे फल नहीं मिलते थे, जिसके कारण उनके मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता था लंबी समुद्री यात्रा के दौरान। ये वाला एक प्रश्न आया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसका मेन स्रोत क्या है, आंवला। ठीक है, इसके अलावा नींबू, संतरा, खट्टे फल जितने भी है सब में रहेगा विटामिन सी। परीक्षा का जो इम्पोर्टेंट है ये क्या है, गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता और छिली हुई सब्जियों के धोने से निकल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सब्जी को पहले धोना चाहिए बाद में काटना चाहिए, क्योंकि अगर छिली हुई सब्जियों को हम लोग धो देंगे तो ये विटामिन निकल जाएगा। तो कौन सा विटामिन निकल जाएगा, सी, आंवला और नींबू खट्टे में, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, रिकेट्स। इसको ऐसे ध्यान रखना है कि सूर्य की जो किरणें हैं, ये जो सूर्य है किरणें हमारे तरफ आती है तो इसकी पूर्ति होती है, ये तो सबको पता है विटामिन डी की, लेकिन ये जो किरणें हैं हमारी वो एक रेखा के रूप में आती है, रॉकेट के जैसे आती है, इससे याद रहेगा अपना रिकेट्स। ठीक है, तो इसकी अपना रिकेट्स में होता क्या है, बच्चों की हड्डियाँ मुड़ जाती है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में हो जाती है, एक बीमारी है, इसको याद रखना है। इंग्लिश देखिए हिंदी गड़बड़ा गया है। ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होती है, एडल्ट्स में। इसका मेन सोर्स क्या है, सूर्य की प्रकाश, सूरज की प्रकाश से हमें विटामिन डी फ्री में मिल जाती है। ठीक है,
या फिर मछली का तेल का भी यूज़ करते हैं। और इसी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन मतलब सन से जो शाइनिंग मिलती है वो। और इसको हार्मोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। केवल यही एक विटामिन है जिसको हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है, हार्मोन ये है, ठीक, ये हार्मोन। अब आगे देखते हैं विटामिन डी के बाद विटामिन ई, टेकोफेरॉल। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलेंगे, इसको विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई के छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, चेहरे में लगाओगे तो क्या बोलते हैं, ब्यूटी आएगा करके बोलते हैं। उसे याद रखना, विटामिन ई टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या रोग होती है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है, बांझपन आ जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, मतलब उसकी बेबी, उनकी बेबी या उनका बेबी जन्म नहीं होता, मतलब बांझपन आ जाता है। इसकी पूर्ति कैसे होती है विटामिन ई की, अंकुरित अनाज खाना चाहिए और वनस्पति तेल का यूज़ करना चाहिए, ठीक। विटामिन के, विटामिन के से क्या याद रखना है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इससे क्या होता है, रक्त का थक्का जमना है। इसका मेन क्या है, जो काम प्लेटलेट्स करता है वही काम विटामिन के करता है। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है, ब्लड का जो क्लॉट है नहीं जमता है, मतलब एक बार हाथ कट गया या कहीं से ब्लड बाहर हो रहा है तो वो जमेगा नहीं, ठीक है। और विटामिन के का मेन सोर्स क्या है, टमाटर है, हरी सब्जियां है और आँत की जो बैक्टीरिया है वो सभी बैक्टीरिया मिलके विटामिन के बनाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सीजी टेट और सी टेट के पिछले वर्षों के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो डब्ल्यू बी सी याद रखना है, वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ ऑप्शन में बी नहीं दिया है तो सी को ले लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनशाइन, सन तो सूरज से क्या मिलता है हमें, विटामिन डी, ठीक। दूसरा प्रश्न, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है, बोलो। तो छिली हुई सब्जियों को धोएंगे तो अपना विटामिन सी धुल जाएगा, पानी में घुलनशील होता है विटामिन सी। इसमें डब्ल्यू बी सी देखे हैं तो बी का पहला प्रश्न देख लिए, सी यहाँ से विटामिन सी। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, इसको देखिए, ए से आँख और ए से विटामिन ए, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है जिसको हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं, तो वो विटामिन B12 होगा, ठीक है। और मानव शरीर के संक्रमण करने को रोकने के लिए मदद करने वाला कौन सा विटामिन है, छठवां का, तो संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला विटामिन होगा ए, ठीक है, क्योंकि ये अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ताकि हमें बीमारियां ना हो पाए, ठीक है। पार्ट 4, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन विटामिन सहायता करता है, कौन सहायक है, तो जो विटामिन के है यही विटामिन हमारे ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन के। इसको के से क्लॉट याद रख लेना है, वैसे क्लॉट की स्पेलिंग सी से है लेकिन CLOT कर लेना है, क्लॉट, ताकि विटामिन के से क्लॉट याद रहे, थक्का जमना। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है बोल रहे हैं, तो सेब आम तो नहीं है, दूध भी नहीं है, आला है, पांचवा, रिकेट्स मतलब रॉकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है, रॉकेट सन से आता है, रॉकेट की वजह से, तो विटामिन डी, ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, अभी देखे थे, जो सूरज से मिलता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अब खत्म हो गया, अपने को क्या ध्यान रखना है, रक्त एक टॉफी, इसका वैज्ञानिक नाम है, कीड़ा है, जो वसा में घुलनशील है, WBC है, वाटर में घुलनशील है, इसलिए इस तरह से अपना विटामिन हो गया कंप्लीट। ये अपने पर्यावरण सेक्शन में काम आएगा और साइंस में भी आएगा, ठीक है। बायोलॉजी तो है ही, अपनी तैयारी जारी रखिए, बेस्ट ऑफ लक, CGTET।